हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज का वीडियो लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि इंटरव्यू के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसमें हम बात करने वाले हैं बैश स्क्रिप्टिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है, या फिर कौन सी जो स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हमारे जॉब पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, या हमारे जो भी प्रोडक्शन के यूज में आ सकती है। तो वो सारे डाउट्स को हम आज के सेशन में दूर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप लिनक्स का इंटरव्यू भी देते हैं तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप पाइथन का इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो वहां भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दिए अपने सारे के सारे आईटी के फ्रेंड्स के साथ, और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो इसमें सबसे पहले हम पाइथन और बैश के बारे में डिस्कस करने से पहले बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने पॉइंट क्या लिखा है। इट डज टास्क मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप जल्दी से टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, एफिशिएंटली कर सकते हो। साथ ही ये आपकी काफी सिंपल होती है लर्न करने के लिए या फिर यूज करने के लिए। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपको अगर कोड राइट करना है तो इसके लिए अलग से कोई भी आईडी आपके लिए नेसेसरी नहीं है। आप सारे काम जो है वो आप अपने शेल पर ही कर सकते हैं, यानी आप जो भी शेल यूज कर रहे हैं, जैसे लिनक्स में आप कर रहे हैं तो लिनक्स पे आप अपने टर्मिनल पर ही सारी के सारे काम कर सकते हैं, या किसी फाइल में सेव करके हम सिंपली कर सकते हैं। अलग से हमें किसी आईडी की नीड नहीं है। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑटोमेशन एक्टिविटीज। ऑटोमेशन एक्टिविटीज के लिए काफी यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। अगर हम बात करें इसकी, तो फैच डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेटा सेट, राइट। ये डेटा सेट से आपके जो है आपके डेटा को फैच करता है। मीन्स अगर आपने सपोज लिनक्स पे आप यूज कर रहे हैं, वहां पर आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, आप वहां पे बैश स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आपने जिस टाइप का डेटा दिया है, सपोज आप क्या चाहते हो, आप किसी फाइल के अंदर से रीड करना चाहते हो, या फिर कुछ सर्च करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई भी पर्पस करते हो, तो उसके लिए ये क्या करेगा, डेटा आपका स्पेसिफाइड डेटा सेट से वहां से फैच करेगा और आपको आउटपुट देगा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है आपकी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डज नॉट नीड मेमोरी टू रन द प्रोग्राम। आपको अलग से किसी मेमोरी को असाइन करने की, एलोकेट करने की नीड नहीं होती, आपके टर्मिनल पे ही रन हो रहा है। तो जैसे आपकी कोई कमांड रन होती है, उसी तरीके से आपकी ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो भी रन होती है। इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज, फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। बाकी अगर हम किसी भी लैंग्वेज के मुकाबले में देखें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काफी इजी हो सकती है, जिसमें आप सिंपली अपना जो भी स्क्रिप्ट कर रहे हैं तो वहां पर कुछ कमांड्स का यूज करके, जैसे लिनक्स की बात करें तो बैश स्क्रिप्टिंग में क्या करते हैं हम, जो लिनक्स की सिंपली कमांड आप यूज करते हैं उन्हीं का यूज करके हम, और साथ में कुछ अपनी वेरिएबल्स का यूज करके हम सिंपली अपने स्क्रिप्ट को जो है क्रिएट कर सकते हैं। जबकि अगर हम यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या करते हैं, रन विद इन स्क्रिप्ट और अदर पेरेंट कोड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट के साथ में भी करते हैं, या फिर आप कोई पेरेंट कोड के साथ में इसे रन करा सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ सिस्टम्स। अगर हम बात करें तो इसका भी काफी यूज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज किया जाता है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस से जो आपके सिस्टम्स में यूज किया जाता है। दे आर कंप्लीटली कंसिस्टेंट विद कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स। साथ ही ये क्या है, आपका जो है यहाँ पर जो भी आपके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स है उस सबका यहाँ पर यूज रहता है। मीन्स थोड़ा सा अगर हम देखें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के मुकाबले पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थोड़ा सा टफ रहता है। क्योंकि वहां पर आपको इजी टू यूज क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप लिनक्स यूज कर रहे हो, लिनक्स के साथ में आप हैंड्स ऑन हो, तो आपको वही जो आपकी कमांड है उन्हीं का यूज करना है, राइट। बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें बैश और पाइथन का डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या असाइन कराया हुआ है, देखो हमने कैटेगरी रखी हुई है, हमारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। बैश और पाइथन के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। जैसे सबसे पहला व्हाट इट इज, यानी कि बैश हमारा क्या है, एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। यानी कि आपका कमांड लाइन इंटरप्रेटर मीन्स क्या है कि आप अपना जो भी सीएलआई यूज कर रहे हैं, जैसे आप बैश के लिए आप क्या टर्मिनल यूज कर रहे हैं, सिंपली टर्मिनल पे आप इसे इंटरप्रेट करा सकते हैं एज अ कमांड। जैसे आप कमांड रन कराते हैं वैसे ही आप अपने बैश की जो शेल है उसे भी रन करा सकते हैं, जो भी स्क्रिप्टिंग है उसे भी रन करा सकते हैं। जबकि पाइथन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल होने की वजह से ये भी आपकी एक इंटरप्रेट होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यानी कि आप सिंपली कभी भी अपने कोड्स को रन कराओगे तो वो आपके एग्जीक्यूट होंगे, वो पहले कन्वर्ट नहीं होंगे किसी भी आपके मशीनी लैंग्वेज में। तो पाइथन भी ठीक है। बेसिस अगर हम बात करें तो बेसिस में क्या, रिप्लेसमेंट फॉर द एस एच यूनिक शैल। इससे पहले आपका बैच से पहले क्या आता था, आपका एस एच यूनिक शैल आता था। ये उसी का एक रिप्लेसमेंट है, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है।
जबकि अगर हम पाइथन की बात करें तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है यानी आप जो भी करना चाहते हो थोड़ी बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले में ईज़ी टू यूज़ है, यानी आप डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करा सकते हो यहाँ पर। पर्पस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पर्पस क्या है आपका जो बैश स्क्रिप्टिंग है उसका, इंटरप्रेट यूजर कमांड्स एंड ऑटोमेट टास्क। आप यहाँ पर जो यूजर की कमांड्स है उन्हीं को यूज करके अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपका डेली आपके सिस्टम का बैकअप हो जाना चाहिए किसी भी आप टाइम पे, तो आप उसके लिए क्या है कि स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो अपने बैकअप की कमांड्स के साथ में, और सिंपली जो भी आप टाइम के साथ में उसे शेड्यूल करोगे उस टाइम पर आपका ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, टास्क को ऑटोमेट कर रहे हैं। जबकि पाइथन में क्या होगा, एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट के पर्पज से ये काफी यूज किया जाता है, साथ में आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो, दैट्स ओके। बट एक सिंपली अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो हमारे पास जो एक इजी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जब भी आपके पास अगर कोई कोई भी अगर हम चीज की बात करें, तो वो पहले से अगर आपके पास अवेलेबल है और पहले से आपके जो टर्मिनल आप यूज कर रहे हैं, जो शेल यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में आप देखिए जब आप शेल से सारी कमांड रन कर रहे हैं, हैंड्स ऑन है उसके साथ, अगर शेल पे ही आप खुद ऑटोमेट कर पा रहे हैं, यानी उसी की आप लैंग्वेज में जो है स्क्रिप्ट बना पा रहे हैं, तो वो ज्यादा इजी टू यूज होगी। जबकि अगर आप पाइथन दूसरे प्रोग्राम्स का यूज कर रहे हैं तो कितना भी इजी हो, थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो सकता है। अगर हम बात करें कि बैश का यूज हमें कहाँ करना चाहिए, तो सबसे पहले तो क्या है, आपका जो स्मॉल है यानी छोटी स्क्रिप्ट है उसके लिए आपको सिंपल स्क्रिप्ट बनानी है, लिनक्स सिस्टम में यूज करना है, तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए बैश। जबकि पाइथन का अगर करें तो अगर आपको कोई डेप्थ प्रोग्रामिंग करनी है या फिर कोई आपको बड़ा सा मल्टीपल लाइंस का कोड जनरेट करना है, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई आपको वेब डेवलपमेंट करना है या एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए बेस्ट है आपकी पाइथन लैंग्वेज, राइट? क्योंकि बैश स्क्रिप्टिंग में बहुत बड़ा आपका अगर कोई वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो वो चीज नहीं की जा सकती है। तो वहां पर आपकी पाइथन जो लैंग्वेज है वो इजी टू यूज है। साथ में सिंपलिसिटी की बात करें तो आप बैश का यूज करके क्या कर सकते हो, सिंपली रन कर सकते हो अपनी जो सेम कमांड्स जो आप टर्मिनल पे चलाते हो उन्हीं कमांड्स को यूज करके अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हो। जबकि पाइथन में क्या है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स, लाइब्रेरी या फिर आपको और भी कॉम्प्लिकेटेड कोड का यूज करना पड़ता है। अब हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो आपका जो बैश है वो क्या है, इंस्टॉल्ड होता है मल्टीपल आपके जो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब में अवेलेबल होता ही है, राइट? तो वहां पर शेल रहता है, तो आपको डाउनलोड करने की किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। जबकि पाइथन क्या है, बहुत सारे ऐसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या वेरिएंट है जहां पर ये अवेलेबल बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, अलग से आपको इसे थर्ड पार्टी एक्सटेंशन के साथ में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर आज डिफरेंस क्या देखा कि हमने बैश और पाइथन में, तो ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे तो हम क्या कह सकते हैं, बैश और पाइथन दोनों ही वैसे बेस्ट है, काफी बेस्ट है। बट बैश की अगर बात करें तो आपके लिनक्स सिस्टम में अगर आपको कोई स्मॉल स्क्रिप्ट बनानी है, अपना कोई सिंपली आपको डेली टास्क के लिए ऑटोमेट करना है, तो बैश इज बेस्ट। बट अगर आपको कोई बड़ा प्रोग्राम रन कराना है, अगर आपको कोई वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, तो उसके पर्पज से पाइथन बेस्ट है, राइट? तो दोनों अपने अपने प्लेसेस पर काफी बेस्ट है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे जो डिफरेंस है वो डिफाइन कर सकते हैं अपने इंटरव्यूअर के सामने। अगर हमसे कहीं भी पूछा जाता है कि बैश और पाइथन में क्या डिफरेंस है, इसमें कोई भी किसी को अगर डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां पर उसे ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट होता है आप वहां पर मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।